कोई भी अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवाता है या रेनोवेशन करवाता है, सबको चाहिए कि उनका घर मॉडर्न दिखे, ट्रेंडी दिखे और वो कम से कम पैसे में हो। तो आज की वीडियो देख लो, आपको डिजाइनर हायर करने की कोई जरूरत नहीं है। 10 से 12 चीजें करनी है जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है या रेनोवेशन करवानी है। आपका घर एकदम लग्जरियस, ट्रेंडी और मॉडर्न दिखने लग पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहली चीज क्या करनी है जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, MDF या HDMR एम्बोस्ड जो रहता है, जिसपे बहुत अच्छी ड्राइंग्स की होती हैं, कार्विंग की होती हैं, तो ये CNC कटिंग मशीन से इनको एम्बोस्ड किया जाता है। जो भी आपको आर्ट चाहिए इसमें वो आर्ट बन जाती है। तो इसको भी अगर आप बेडरूम के बैक में लगा सकते हो, जहां आपकी एंट्री वॉल है उधर लगा सकते हो, अपने सोफे के पीछे लगा सकते हो। ये बहुत रिच लुक देते हैं। भले इसमें MDF यूज करो, MDF यूज करोगे थोड़ा वो सस्ते में हो जाता है। अगर HDHMR यूज करोगे वो थोड़ा कॉस्टली में चला जाता है, लेकिन HDHMR का ये फायदा होता है कि वो पानी से खराब नहीं होता है, ना उसमें टर्माइट लगता है। MDF थोड़ा बहुत चांसेस होते हैं कि पानी से खराब हो जाएगा। MDF का जो आपको खर्चा पड़ जाएगा वो 200 से 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ जाएगा, लेकिन फिर उसके ऊपर हमें पेंट भी करना पड़ता है। तो ऑप्शन होते हैं दो पेंट के, ड्यू की कोटिंग करवाइए या PU की, ठीक है, ड्यूको की या PU की, दोनों में से। तो वो आप करवा सकते हो। उसका आपको अगर ड्यूको करवाते हो वो सस्ता हो जाएगा 200-250 रुपये पर स्क्वायर फीट में, लेकिन अगर PU करवाते हो वो थोड़ा कॉस्टली होता है, 350 से 550 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। मतलब अगर एम्बोस्ड MDF या HDMR लगाना है आपको तो पर स्क्वायर फीट आपको खर्चा पड़ जाएगा 400 से स्टार्ट होगा, 1200-1300 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ जाएगा। लेकिन बहुत अच्छी रिच लुक देता है। जो आपका मेन मास्टर बेडरूम है वहां लगा सकते हो। वहां आपको नहीं लगाना है तो आपकी जो एंट्री वॉल रहेगी वो थोड़ी वाइब्रेंट सी रहनी चाहिए, तो उसमें ये इसको आप लगा सकते हो। ये हमारी SS की रेलिंग यूज करते थे हम लोग, या हमारी वुडन की रेलिंग यूज करती थी, वो पुराने जमाने की बात होगी। सबसे पहले आ गई MS पाइप्स की रेलिंग, जो छोटी 1 इंच बाई 1 इंच की पाइप आती है। इसको बहुत क्लोजली पैक्ड किया जाता है, लोवर्स की तरह बनाया जाता है, और ये बहुत अच्छी लुक देती है आपकी पैरापेट रेलिंग को भी, आपकी स्टेयर रेलिंग को भी। तो इसको यूज कर सकते हो। थोड़ा बजट अच्छा है तो ब्रास रेलिंग से अच्छा इस समय कुछ नहीं है, तो आप ब्रास रेलिंग के साथ जा सकते हो। बहुत प्रीमियम और रिच लुक आपके घर में आएगी अगर ब्रास रेलिंग लगवाते हो। ना मेंटेनेंस की जरूरत है, लेकिन दिखेगी भी अच्छी। और साथ ही साथ आप जा सकते हो CNC कटिंग शीट्स के साथ, जिसमें सिंपल से पैटर्न अगर आप बनाओगे तो वो भी बहुत प्रीमियम लुक आपके घर को दे देगी। ऐसी कुछ अगर रेलिंग लगाओगे तो एकदम लग्जरियस और ट्रेंडी लगेगी 2024 में, क्योंकि इस समय इसका ट्रेंड चल रहा है। और सिंपल और सुपर है ये, ना इसमें कुछ ज्यादा चमक दमक है, सिंपल सी रहती है। एल्युमिनियम ग्लास रेलिंग की मैं बात कर रहा हूं, और आज की वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि जो एल्युमिनियम ग्लास रेलिंग रहती है, जो एल्युमिनियम प्रोफाइल रेलिंग जो रहती है, फ्लेक्सिबल स्टोन वेनीर। फ्लेक्सिबल स्टोन वेनीर क्या है? ये प्रॉपर स्टोन से ही बना है, जो पत्थर रहता है। सबको शौक होता है कि उन दीवारों पे क्लैडिंग कराएं पत्थर की, लेकिन वो मुश्किल है क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर लगाने कैसे हैं। तो उसका ये सबसे अच्छा इलाज है कि आप ऐसी स्टोन वेनीर लगाओ। ये मार्केट में आपको कितने की मिल जाएगी? 60 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होती है। 60 से 120 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब में आपको अच्छी मिल जाएगी। और 1x2 की शीट भी मिलती है, 2x4 की, 4x8 की भी, जैसी आपकी डिमांड होगी। 1.5 से 2 mm मोटी होती है ये फोटो देखो, सेम लग रहा है, लेकिन इसमें आप देख रहे हो थोड़ा 3D सा आपको दिख रहा है। तो ये है रॉक वेनीर, PU फोम भी इसको बोला जाता है, आर्टिफिशियल रॉक वेनीर भी ये। और ये अलग ही लुक आपके बेडरूम को, आपके इंटीरियर को दे देता है। तो सबसे बेस्ट और ट्रेंडी ऑप्शन है ग्लास पार्टीशन। बहुत प्रीमियम और रिच लुक देता है ग्लास पार्टीशन। इसमें होता क्या है, आपके जो फ्रेम होता है वो एक तो SS का बन जाता है। आप गोल्डन में बनाइए या स्टील में या सिल्वर कलर में, किसी में भी SS का पार्ट हो जाता है फ्रेम, और बीच में ग्लास यूज किया जाता है। ग्लास आपको टिंटेड, जहाँ जो फ्लेयर्ड आते हैं, टेक्सचर्ड वाले आते हैं, वो ग्लास यूज करना है, जैसे आप सामने पिक में देख रहे हो। और इसके लिए आपको थोड़ा बजट अपना बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि महंगा है। क्योंकि PVT कोटिंग ही बहुत महंगी है, अंदर का मटेरियल इतना महंगा नहीं है। अंदर इसका मटेरियल होता है SS, स्टेनलेस स्टील होगा या MS होगा या कोई भी मेटल होगा, वो अंदर रखा जाता है, उसके ऊपर कोटिंग की जाती है। एक तो PVT कोटिंग होती है, इलेक्ट्रोप्लेटेड भी रहती है। तो इसमें क्या होता है, 2 किस्म के आपके बनते हैं, मैं समझाता हूं आपको। कुछ ये सिंपल वाला देखो पहले, जिसमें PVT कोटिंग हुई है। ये सिंपल डिजाइन है जिसमें कोई ग्लास नहीं यूज होने वाला। आप इसको स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, पैटर्न, जो भी आप डिजाइन बनाओगे, आपको ये मार्केट में मिलेगा 1100 से 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट के। लीनियर लेजर लाइट्स बहुत ट्रेंड में थी, शोरूम वगैरह में, ऑफिस में रहती थी, लेकिन इनका
चलन बंद हो गया, काफ़ी लोगों को नहीं पसंद आया, लेकिन इस समय वो ट्रेंड में है। अगर आप लीनियर लेज़र लाइट्स लगवाते हो, जब लाइट ऑफ भी होगी तब भी वो अच्छी लुक देती है और ये सस्ते में काम हो जाता है। मतलब प्लेन सीलिंग आपको रखनी है, उसमें लीनियर लेज़र लाइट लगा दो, बहुत यूनिक सा आपको घर को बना देगी, क्योंकि प्रोफाइल लाइट तो सबने लगाई है। अगली चीज़ क्या करनी है आपको, जो हमारे वार्डरोब है, वार्डरोब में ग्लॉसी का टाइम चला गया। पहले ग्लॉसी फिनिश बहुत अच्छी लगती थी, ट्रेंड भी था और लाइट उस पर पड़ती थी, बहुत शाइन करती थी। लेकिन अभी इस समय अगर आप मैट फिनिश के साथ जाते हो तो मैट्स में आपके घर को एक अलग लग्जरी लुक मिलता है। तो आप मैट वार्डरोब रखिए, वो भी बहुत प्रीमियम सा आपके घर को बना देगा। देती है बाथरूम की जो एसेसरीज है, जहाँ आपके वॉश बेसिन की एसेसरीज हैं, नल हो गए या कुछ भी एसेसरी है। पहले क्या एसएस की स्टील कलर की मिलती थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लैक कलर लगवा लेते थे। आजकल उसमें काफ़ी वेराइटीज़ आपको मिलती हैं, ब्रॉन्ज में मिल जाती हैं, पिंक में मिल जाती हैं, काफ़ी कलर्स आ गए हैं। जब वो आप मैट के साथ उसको लगाते हो, एकदम से लुक निखर के आता है, बहुत प्रीमियम सा दिखता है। बस थोड़ी मेंटेनेंस का इशू रहता है, अगर मेंटेनेंस अच्छी है तो आप कलर्स के साथ जाइए, बहुत अच्छा लुक निखर के आपके घर में आएगा। अगली चीज़ होती है एसी। एसी हर रूम में लगाया, और एक एसी ऐसी चीज है जो अलग से रूम में दिखती है तो बहुत वियर्ड सी लगती है, तो उसमें भी वाइट कलर, ये ब्लैक कलर को छोड़ के और भी प्रीमियम कलर्स और ग्लास फिनिश में आपको एसी देखने को मिलेंगे, उनको लगवाइए, बहुत प्रीमियम लुक आपके रूम को देंगे, निखर के आएगा आपका रूम। चीज क्या करनी है, जो वॉश बेसिन होता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और डेली यूज है। और अगर हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ वॉश बेसिन लगाते हैं, आजकल बहुत चले हैं ये वन स्टैंड जो रहता है, इसमें काफी वेराइटीज आपको मिल जाएगी। इस वॉश बेसिन को वहीं यूज करना जहां सिर्फ आपको हाथ धोने हो, जहां पे आपको मुंह धोना है या हाथ भी धोने हो। इसमें से क्या होता है, पानी क्या होता है, बाहर स्प्लैश होता है, पानी गिरता ही गिरता है बाहर, क्योंकि इसका साइज काफी ज्यादा छोटा होता है और पानी बाहर गिरता है, तो इसकी मेंटेनेंस काफी ज्यादा हो जाती है। नीचे पानी गिरेगा, वो पाँव में लगेगा, पूरे अंदर वो गंदे होंगे। तो ये वाला बेसिन मैं बोलूंगा ना के बराबर ही है, ये सिर्फ शो पीस है, इसको अगर लगाते हो तो दिक्कतें आने वाली हैं। फिर होता है, हम क्या करते हैं, काउंटर टॉप लगा देते हैं, मार्बल लगाया, ऊपर काउंटर टॉप पे एक वॉश बेसिन रख गया। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी मेंटेनेंस काफी ज्यादा हो जाती है, पानी बाहर स्प्लैश होता है, हाथ धो रहे हो वो स्टेन पड़ेगा बाहर, तो फिर बाहर की सफाई अलग से, अंदर की सफाई अलग से, तो वो दिक्कत रहती है। तो आपको हमेशा क्या लगवाना है, अंडर काउंटर, जो ऐसे कुछ वॉश बेसिन रहते हैं अंदर की तरफ रहते हैं, तो इनको लगाओ। इनकी क्लीनिंग अच्छी होती है, क्योंकि पानी अंदर है, सब कुछ अंदर गिरेगा, और साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा इजी होता है उसको मेंटेन करना। तो ये चीज ध्यान रखना। मेन डोर लगाना है, उसका साइज जितना बड़ा आप रख सको उतना रखना है। और हमेशा एक टिप मैं इसमें जरूर एक्स्ट्रा दूंगा, कभी भी इसको हार्पिक या किसी ऐसे केमिकल से यूज मत कर दें, दो साफ मत कर देना। तो उसका क्या होता है, एक लेयर होती है इसके ऊपर, सेरेमिक के ऊपर, कि वो स्टेन नहीं रहने देती है। जब आपने वो हार्पिक या कुछ यूज कर लिया, वो लेयर निकल जाती है और स्टेन इसमें चिपकने लग पड़ता है। तो ये चीज है। और कंपनी का, हमेशा कंपनी का लेना, लोकल कंपनी का लोगे तो उसमें होता क्या है, वो सही से बना नहीं होता है और उसमें आपका स्टेन साबुन रह जाता है, वो दाग निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज हो गई, इससे इसको ऐसे करना है। अगली चीज होती है, लोग हम अपने घर में क्या, बेड हो गया, सोफा हो गया, बहुत मतलब बना रहे हैं, और हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, लाइटर शेड ले लेते हैं, वेलवेट सब यूज आजकल मोस्टली सोफा या बेड में वेलवेट यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, लाइटर कलर लेते हैं। लाइटर कलर आपको कभी नहीं लेना है। लाइटर कलर लोगे, उसमें हाथ रखोगे या कुछ डस्ट गिरेगी, वो स्टेन जाने नहीं वाले हैं, स्टेन दिखेंगे दिखेंगे। तो आपको डार्कर कलर लेने हैं थोड़े इसमें, और साथ ही साथ ऐसा लेने हैं जो वाटर रेपेलेंट हो, फैब्रिक होता है जो, या जूट फिनिश फैब्रिक आता है, तो ऐसे फैब्रिक जो रहते हैं इनमें इतनी ज़्यादा स्टेन वो वगैरह नहीं दिखते। हम लोग वेलवेट यूज़ करते हैं और लाइट कलर लेते हैं, तो वो दिक्कत आ जाती है। अगर आपको वेलवेट ही यूज़ करना है, लेकिन उसमें ये करना थोड़ा डार्क कलर लो जिसमें आपको डस्ट नहीं दिखे, तो ये पहले सोचना पड़ता है, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। चीज़ क्या होनी है, कभी भी ड्राइंग बनाने जाओ, आर्किटेक्ट से पूछो वो कौन कौन सी ड्राइंग देगा, मतलब क्या क्या देने वाला है। वो आपको 2D प्लान देगा। 2D प्लान क्या हो गया, सिंपल आपका लेआउट होगा कि कमरा यहाँ है, प्लिंथ आपका यहाँ है। आगे मैं रेट बताने वाला हूँ कि कितना खर्चा पड़ जाता है एक प्लान बनाने का, ड्राइंग बनाने का। क्या 2D प्लान देगा। दूसरा फर्नीचर लेआउट होता है। कभी भी 2D प्लान मत बनाओ, सिंपल वो प्लान मत बनाओ कि आपका कमरा कहाँ है, आपका रूम ये है, उसके साथ फर्नीचर लेआउट जरूर लो कि आपका बेड कहाँ आएगा,
कितना एरिया बच रहा है, फिर एग्जैक्ट आइडिया आपको लगता है कि आपके रूम में जगह कितनी बचेगी। आप प्लान ले लेते हो, बाद में जब बेड लगाते हो, अलमीरा लगाते हो, जगह ही नहीं बचती है ना चलने की फिरने की। तो अगर सिर्फ 2D प्लान भी बनाना है, साथ में फर्नीचर लेआउट ले लो। अगली चीज होती है, हम जो बाथरूम में टाइल लगाते हैं फ्लोरिंग में, वो हम सेरेमिक यूज कर लेते हैं या मार्बल यूज कर रहे हैं। तो सेरेमिक मार्बल पानी सोखता है, आपके बाथरूम की टाइल में स्टेन कभी जाएंगे ही नहीं। तो कभी भी सेरेमिक टाइल या आपको मार्बल अपने बाथरूम की फ्लोरिंग में यूज नहीं करना है। आपको यूज क्या करना है, विट्रीफाइड यूज करनी है, और ऐसी करनी है जिसपे स्लिप नहीं लगती है। स्लिप रेजिस्टेंट वाली काफी टाइल आती है विट्रीफाइड में भी। बड़े प्लैंक लगाओगे, उसमें क्या होता है, सफाई इजी होती है। जितने ज्यादा जॉइंट होंगे उतनी जॉइंट में मिट्टी फंसती है, उतने ज्यादा वो खराब दिखते हैं। जैसे ये टाइल है, इसमें ज्यादा जॉइंट है कि 1x1 की टाइल है, तो इसमें डस्ट घुसी रहेगी, बहुत खराब दिखता है। इसकी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी। दूसरी चीज है, स्लोप में ध्यान देना। जो हमारा बाथरूम की स्लोप जहां देनी है, वहां ड्रेन, एक अच्छा ड्रेन आता है जो इनबिल्ट, मतलब फ्लोरिंग में बिल्ट होता है। लंबा सा ड्रेन लगाओ कि पानी एकदम से आपका नीचे चला जाए और बाहर निकल जाए। नहीं तो छोटी ये जाली जो रहती है, इस जाली में लगाओगे तो इसमें एक तो ये होता है कि पानी स्लो जाता है, ऊपर इसके गंद जमा होगा। दूसरा, स्लोप अच्छे से नहीं होगी, वहां मिट्टी इकट्ठी होगी, और साथ ही साथ यहां रस्ट लग जाती है इसको। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये थोड़ी चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो आपके घर में भी डस्ट नहीं रहेगी, मेंटेनेंस फ्री घर हो सकता है। और 2 टिप्स साथ में दूंगा। जो हम क्या करते हैं, किचन हो गया, जहां हमारे टीवी यूनिट हो गई, तो हम ओपन शेल्फ्स रखते हैं, कुछ ऐसी शेल्फ्स रखते हैं। देखो ये सामने शेल्फ्स देख रहे हो, इनमें डस्ट आती है, मतलब दूसरे दिन आपको इसमें डस्ट देखना शुरू हो जाएगी। और जब आप क्लीन नहीं करोगे तो ये बहुत गंदा दिखता है। तो आपको पॉसिबल करना है कि ये जो ओपन शेल्फ्स रहती हैं, भले आपकी किचन की हैं भले यहाँ की है, इनको कम से कम रखना है। और इनको बंद कैबिनेट जो आते हैं वो रखोगे तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, जो रग्स हम यूज करते हैं, नीचे फ्लोरिंग पे रग्स रखते हैं, जो फर वाली रग्स होती हैं, जहां ऐसे पैटर्न होते हैं, इसमें डस्ट घुस जाती है और इसको डस्ट को निकालना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि मतलब आपको रग फेंकनी पड़ेगी, साफ नहीं होगी। तो पॉसिबल करो ये फर वाली रग्स को ना बोलो, जो सिंपल प्लेन रग्स आती हैं उनको लगाओ। और आजकल बहुत सारी आ गई हैं जो स्टेनलेस हैं, तो जो मतलब कॉटन फैब्रिक की आती हैं, तो इनमें क्या होता है, डस्ट इतनी जल्दी घुसती नहीं है और इजी साफ भी हो जाती हैं। एमएस या स्टील डोर इस समय सबसे ज्यादा यही चल रहे हैं। इनके आप लुक देखो, बहुत अच्छी लुक मिलती है। काफी कंपनीज हैं जो इनको बनाती हैं। टाटा प्रवेश हो गया, जहाँ ये सामने जो कंपनी आप देख रहे हो, यहाँ ये कंपनी, यहाँ ये कंपनी, हर एक कंपनी अपने टाइप के एमएस स्टील डोर बना रही हैं। आप इनको लगाओ, बहुत प्रीमियम लुक मिलती है, लकड़ी की तरह लुक मिलती है, सिक्योरिटी भी अच्छी रहती है, इनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा है ना। ये इतनी जल्दी आपके टर्माइट से ख़राब होंगे, बस पानी का थोड़ा रहता है, लेकिन अच्छे से अगर पॉलिश पेंट इन पे किया हुआ है तो पानी से भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। बस अगर आप अपनी बालकनी को बेस्ट, लग्जरियस और ट्रेंडी दिखाना चाहते हो, फॉल सीलिंग पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जो फ्रंट से कुछ कोई भी देखेगा हमारी, तो हमारी फॉल सीलिंग बहुत रोल अदा करती है अच्छा दिखने में। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाते हैं हमारे पास। सीलिंग में सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारा पीवीसी सीलिंग। कभी भी पीओपी या जिप्सम की फॉल सीलिंग बाहर मत करवाना, पानी लगेगा, खराब हो जाएगी। पीवीसी की फीलिंग फॉल सीलिंग, इसमें भी क्या करना है आपको, ब्रांडेड कंपनी की लेनी है। वॉक्स की बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी महंगी रहती है, 200 से 300 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रहती है। वुडन टेक्सचर में, ग्रे टेक्सचर में आपको मिल जाती है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास इसमें हो जाता है एसीपी शीट्स या एचपीएल शीट, दोनों में से एक भी लगा सकते हो। लुक देखने में दोनों अच्छी लगेगी। एचपीएल शीट की थोड़ी क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन वो 300 से 350 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट में मिलती है। उसके ऐसे लगाते हो ग्रे या ब्राउन, बहुत रिच लुक देंगे। एसीपी थोड़ी सस्ती आ जाती है, 200 से 250, ना पानी से खराब होती है ना धूप से, ठीक है। पीवीसी का थोड़ा दिक्कत रहती है कि थोड़ा धूप वगैरह से खराब हो सकती है। या मैं रिकमेंड करता हूं प्लेन सीलिंग रखो, बहुत रिच लुक वो भी देती है कि आपकी प्लेन सीलिंग है, पीओपी वगैरह करवा लो, उसके ऊपर लाइट्स के साथ खेलो, बहुत अच्छी लाइट्स आती है। मैं आगे आपको बताता हूं क्या कर सकते हो। एक और ऑप्शन हो जाता है, जो पीवीसी टाइल्स आती हैं वो आप अपनी सीलिंग में लगवा दो, तो पीवीसी टाइल्स भी बहुत अच्छी लगती हैं सीलिंग में। तो ये 4-5 ऑप्शन आपके पास हो गए। इसी में लाइटिंग का निकल के आया, तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी जो सीलिंग है वो लाइट से एनहांस होगी रात को। दिन में तो आपने डेकोरेटिव लगा दिया, फॉल सीलिंग दिख रही है, आपके गार्डन दिख रहे हैं, जो भी दिख रहा है, रात को आपके लाइट्स बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन इस समय ट्रेंडिंग में जो है प्रोफाइल लाइट। आप वॉल से लेके पूरी सीलिंग में लेते हो, बहुत रिच लुक मिलती है। जहां आगे में प्रोफाइल लाइट लगाते हो, अच्छी लुक निखर के आती है। जैसे कहा था मैंने,
आप सीलिंग प्लेन रखिए और साथ में आप उसमें सीओबी लाइट्स लगवाइए, जो सिलेंड्रिकल लाइट्स आती हैं, फोकस लाइट, दोनों में से कर सकते हो। वो बहुत रिच लुक देती है। या सरफेस जो पैनल आते हैं सर्कुलर या स्क्वायर शेप के, रिच लुक देते हैं। आपकी सीलिंग में प्लेन होगी व्हाइट कलर की और बीच में आप कलरफुल या ब्लैक कलर के लगाते हो, बहुत अच्छी आपकी बालकनी दिखेगी बाहर से।